हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गुड़हल के पौधे के बारे में कुछ ऐसे टिप्स और होममेड फर्टिलाइजर जिसको यदि आप अभी अपने गुड़हल के पौधों पर अप्लाई कर लेते हैं तो आपका पौधा भी अभी 15 से 20 दिन के अंदर कलियों और फूलों से लद जाएगा। और दोस्तों, इस बात की मेरी गारंटी है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। क्योंकि यदि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप लोगों को आधी अधूरी जानकारी ही मिल पाती है, क्योंकि बीच में कई बातें आप लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने प्लांट पर 100% रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। मतलब आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है, ना उसमें कलियां और फूल बनते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा तो आपका पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें कलियां और फूल भी भर भर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके एक लाइक से और कमेंट से काफ़ी मोटिवेट होती हैं और वीडियो बनाने में मन भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो हमारा देसी गुड़हल का पौधा होता है तो ये इसका दिसंबर और जनवरी डोरमेंसी पीरियड होता है। और जब ये इसका डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाता है तो हम लोग फरवरी से अपने गुड़हल के प्लांट पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, मैंने अपने सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं कि किस टाइम पर हमें क्या करना था। मतलब मिट्टी कैसे बनाना है, रिपोर्टिंग के, प्रूनिंग के, हार्ड प्रूनिंग के, नंबर बाय नंबर मैंने सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद का ये रिजल्ट है, आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं। और इसमें कितनी अच्छी, मतलब किसी तरह के कोई कीड़े नहीं हैं, कोई पीली पत्तियां नहीं है। हालांकि पीली पत्तियां वगैरह जो भी होती हैं तो बीच बीच में मैं उनको हटाती भी रहती हूँ। फिलहाल आप लेकिन देख सकते हैं इसकी पत्तियां भी कितनी शाइनी है। और ये ज़्यादा नहीं, इसमें 15 दिन के अंदर इसमें कलियां भी आने लगेंगी और फूल भी बनने लगेंगे। तो दोस्तों, यदि आपका पौधा इस टाइप से नहीं है, आपके पौधे की पत्तियों में शाइनिंग नहीं है और कीड़े वगैरह का अटैक है, पौधा भी आपका लैगी लैगी टाइप हो रहा है, कोई भी आपकी किसी भी तरह की आपके प्लांट में अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, यदि आप उनको फॉलो करते हैं, और मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर भी बताऊंगी जिसको यदि आप अभी इस टाइम पर अपने गुड़हल के पौधों पर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों, मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपका गुड़हल का पौधा भी कलियों और फूलों से लद जाएगा। और दोस्तों, मैं अभी इस टाइम पर जो ये अपना गुड़हल का पौधा दिखा रही हूँ तो ये 15-20 दिन पहले की ही क्लिपिंग है। तो उस टाइम पर मेरे गुड़हल के पौधों की ग्रोथ कुछ इस टाइप से थी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र दिया हुआ था, उसके बाद मेरे पौधों की ग्रोथ आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं जो कुछ भी आप लोगों को दिखाती हूँ तो रियल दिखाती हूँ, और जो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ तो विथ अपडेट करती हूँ। और मेरे प्लांटों की इतनी अच्छी ग्रोथ का रीज़न सिर्फ एक ही है दोस्तों, मैंने इसमें दिया था कॉम्बो फर्टिलाइज़र। और उसी फर्टिलाइज़र को देने के बाद ही मेरे गुड़हल के पौधे में इतने अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हुए हैं। अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले मैंने उस वाले फर्टिलाइज़र को दिया था, तो वो भी आप लोगों से शेयर किया हुआ है। वो ऐसा फर्टिलाइज़र था, हम उसको अपने सारे पौधों में दे सकते थे, तो मैंने सभी पौधों में उसको दिया था, इन गुड़हल के पौधे में भी दिया था। और आप देख सकते हैं मैंने इसकी किस तरह से हार्ड प्रूनिंग की थी, और इसमें किस तरह से ये सारी नई नई ब्रांचेस, देखिए एक टहनी से 2-2 3-3 ब्रांचेस निकली हुई हैं। क्योंकि मुझे वुसी प्लांट पसंद है तो मैं तो अपने सभी प्लांटों की प्रूनिंग करती रहती हूँ। और प्रूनिंग करने से होता क्या है दोस्तों, एक ब्रांच से कई ब्रांचेस निकलती हैं और उसमें ज़्यादा कलियाँ आती हैं, फ्लावरिंग अच्छी होती है। और ये देखिए दोस्तों, जब मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही थी तो ये काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसकी एक टहनी बीच से टूट गई थी, तो मैंने उसको ऐसे ही एलोवेरा लगा के और धागे से कस के उसको बांध दी थी। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से इसमें जुड़ भी गई है। और उसी की ब्रांच में आप देखिए कितनी अच्छी इसमें, मतलब ये पत्तियां वगैरह आ चुकी हैं, यानी मेरा पेड़ ये गुड़हल का वहां से जो कट गया था वो सही हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे की पत्तियां वगैरह कितनी ग्रीन है, एकदम शाइनी है, शाइनिंग भी है, इनमें काफी चमकदार है। तो दोस्तों, बस वही सब आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि अब गर्मियां आ चुकी हैं तो मिट्टी को बिल्कुल से सूखने ना दें। गमले की मिट्टी को हमेशा आपको मॉइस्ट रखना होगा। और हाँ, यदि ऊपर की 1-2 इंच की मिट्टी सूख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे गमले की मिट्टी को ना सूखने दें, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में तापमान काफी बढ़ जाता है और गर्म हवाएं भी चलने लगती हैं।
तो इस वजह से मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होने लगती है, तो पौधे की जड़ें सूख जाती हैं और यदि पौधे की जड़ें सूख जाती हैं तो फिर हमारे पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अब पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। अब दूसरा दोस्तों, गुड़हल के पौधे को धूप बहुत पसंद है, तो आपको अपने पौधों को ऐसी जगह रखना होगा जहाँ कम से कम 3-4 घंटे की सुबह शाम की धूप को मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों अभी गर्मियों में दोपहर की जो तेज धूप पड़ेगी तो उस टाइम पर तो आपको अपने पौधों को बचाना होगा, मतलब किसी भी शेडी एरिया या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखना होगा। अब दोस्तों गुड़हल के पौधों में जो वो छोटी छोटी सूजी के दानों की तरह जो जिसको माऊ बोलते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े होते हैं, कई बारी इनकी पत्तियों और कलियों में लग जाती हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा अटैक होता है गुड़हल के पौधे पर, तो वो होता है मिलीबग का अटैक, जो कि सफेद रंग का एक चिपचिपा सा कीड़ा होता है। ये अक्सर कलियों के आसपास ही ज्यादा लगता है, जिससे कि फूल बनने से पहले ही ये कलियों को खराब कर देता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको हफ्ते में 2 बार आपको किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अभी जो मौसम चेंज होता है तो उस समय मिलीबग की समस्या ज्यादा होती है। तो इसके लिए आप किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं जिस चीज का करती हूँ मैं अभी आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल दोस्तों आप मेरा जो ये वाले प्लांट देख रहे हैं, ये इसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी, तो इसका वो वीडियो आप लोगों से शेयर किया हुआ है। और दोस्तों आप जो ये मेरा छोटा सा ये प्लांट देख रहे हैं, मैं खुद भी इस प्लांट को लेकर शॉक्ड हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मैंने कटिंग फरवरी में लगाई हुई थी, शुरुआत में ही लगाई थी। और आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी मतलब कलियां बन गई हैं, फ्लावर आ गया है। और मैंने आपको अपने अभी पिछला जो वीडियो डाला हुआ है कटिंग का, उसमें बताया भी है। ये रेड कलर का बहुत ही सुंदर इसमें फूल है और ज्यादा पत्ती वाला है। तो ये मैंने लगाया हुआ था फरवरी में, और इसमें इतनी कसके कली आ गई हैं, तो मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। मैंने ये सोचा नहीं था कि इसमें इतनी जल्दी इस बार कलियां आ जाएंगी, लेकिन इसमें भी कली आ गई है। तो मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है ये सब मेरे फर्टिलाइजर का ही कमाल होता है, जो मैं इनको तरह तरह के फर्टिलाइजर देती हूँ, मीन्स डाइट देती हूँ। तो बस वही कुछ है। अब दोस्तों अगला काम आप लोगों को करना क्या होगा कि अपने मतलब गमलों की मिट्टी की हर हफ्ते गुड़ाई जरूर करनी है, क्योंकि होता क्या है हम पानी देते रहते हैं और मिट्टी ऊपर से हार्ड हो जाती है, तो गुड़ाई तो हमें हर हफ्ते करनी ही होगी। तो हर हफ्ते आप गुड़ाई करते रहें, और अपने प्लांटर जो आपके हैं उसकी मिट्टी में कोई अननेसेसरी मतलब खरपतवार भी होती है तो उसको भी टाइम टू टाइम हटाते रहिए। मेरे प्लांटरों में तो हालांकि नहीं है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको गुड़ाई भी हर हफ्ते ही करनी है। और दोस्तों इस वाले जो मेरा ये आप गुड़हल का पेड़ देख रहे हैं, तो इसकी मैंने रिपोर्टिंग जो की थी तो पिछले महीने ही की थी, और उसके बाद ही इसमें फ्लावरिंग हो गई थी। तो मैं आपको अभी हाल वो वाली थोड़ी सी क्लिपिंग दिखाती हूँ पहले वाली। तो देखिए दोस्तों मैंने इस वाले प्लांट की जो रिपोर्टिंग की थी तो वो वीडियो आप लोगों से शेयर किया हुआ है। उसके थोड़े ही दिन बाद इसमें देखिए ये फ्लावरिंग भी हुई थी, और एक नहीं इसमें 3-4 फूल आ चुके हैं। ये तो पहले वाला ही था, तो एक ये भी इसमें आ गया था। उसके बाद फिर इसमें और 2 फूल आए हुए हैं, जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं और पिछले वीडियो में आपको कटिंग के समय दिखाया हुआ है। तो बस दोस्तों इस तरह से आप देखिए, और मैंने इसकी भी हार्ड प्रूनिंग ही कर दी थी, और उसके बाद देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी इसमें नई नई जो ब्रांचेस है वो भी निकली हुई है। टोटल सभी प्लांटों की अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो बस वही है दोस्तों, मैं तो सिर्फ अपने पौधों को घर के होममेड फर्टिलाइजर ही देती हूँ, और जिससे कि हमारे पौधे बढ़िया चलते हैं, चाहे वो साग सब्जी के हों या फल फूल के हों। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक की, यानी फर्टिलाइजर की, कि इस टाइम पर हमें अपने गुड़हल के प्लांट्स में ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर देना है कि जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो और उनमें फ्लावरिंग और कलियां भी भरपूर आए। तो यहाँ दोस्तों देखिए मैंने ये 1 दिन पहले का अपडेट है, जो कि मैंने ये इसमें केले के छिलके लिए हैं, और ये राई पिसी हुई सरसों जो कि किचन में अपने खाने पीने में काम आती है, और यहाँ लिए हैं मैंने ये प्याज और लहसुन के छिलके। और दोस्तों फिर मैंने ओवरनाइट के लिए इन सब चीज़ों को पानी में भिगोकर रख दिया था। और मैं जो ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, तो ये मैं अपने 4-5 प्लांटों के हिसाब से बना रही हूँ, और आप इसकी क्वांटिटी अपने प्लांटों के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर लिए हैं 6-7 प्याज के छिलके, और 8-10 पोथी लहसुन के छिलके लिए हुए हैं, और इसमें मैं ले रही हूँ ये 2 चम्मच राई यानी सरसों, और इसको मैंने मिक्सी से पीस कर रख ली थी, क्योंकि ये तो हमारे गार्डन में अक्सर पेड़ पौधों के लिए काम आती रहती है, क्योंकि ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। और दोस्तों अब मैं यहाँ ले रही हूँ ये कम से कम 3 केलों के छिलके, जिनको मैं ये छोटे छोटे पीस में काट ले रही हूँ। और अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस इन
सारी सामग्री को हमें पूरी रात के लिए ढककर रख देना है। और दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक दिन पहले का अपडेट है जो कि मुझे आज देना था, तो इस वजह से मैंने इसको एक दिन पहले ही गला के रख दिया था। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये फर्टिलाइज़र हमारा बनके तैयार है और अब हमें कुछ नहीं करना है। अपने इस फर्टिलाइज़र को जो हमने बनाया हुआ है इसको किसी भी चन्नी वगैरह मतलब छन्नी वगैरह होती है उसकी सहायता से इसको छान लेंगे। और आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें प्याज लहसुन और केले के छिलके लिए थे और जो पिसी हुई सरसों राई ली थी तो उसने अपना पूरा न्यूट्रिशन इसमें छोड़ दिया है। आपको ये दिख भी रहा होगा कि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है पानी का, यानी मेरा फर्टिलाइज़र अब बनकर तैयार है। अब हम इसके पहले दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये जो केले के छिलकों का एक सॉलिड फर्टिलाइज़र बताती हूँ। ये जो केले के छिलके हैं इनको सुखाने के बाद हम इस तरह से गमले की मिट्टी एक तरफ करके, हालांकि मेरे अभी छिलके ये सूखे नहीं हैं क्योंकि मैंने इनको सुबह ही धूप में रखा हुआ था तो ये भी पूरी तरह नहीं सूखे हैं, लेकिन आप सुखा लें और ना भी सुखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से अपनी गमले की मिट्टी को साइड में थोड़ा सा कर देना है और उसके अंदर हमें इन छिलकों को दबा देना है। और दोस्तों इन छिलकों को दबाने के बाद होगा क्या कि ये जो धीमे धीमे से डिकम्पोज होंगे और जो इनमें न्यूट्रिशन है वो इसकी जो हमारे पौधे की जड़ें हैं वो आराम से इनको गेन करती रहेंगी और ये धीमे धीमे मतलब ये जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है तो ये पौधों को धीमे धीमे ही मिलता है। तो इसके ऊपर अदरवाइज़ हम कोई भी फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो हमारे पौधों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसको देने के बाद इस तरह से कर देते हैं आप तो हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसमें हमें कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं केलों के छिलकों में जो है कि विटामिन सी तो भरपूर मात्रा में होता ही है और इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है और पत्तियां ग्रीन और शाइनी होती हैं। और दोस्तों मैं आपको दूसरा ये भी बता दूं कि प्याज के जो छिलके होते हैं तो ये तो काफ़ी शक्तिशाली और एंटीऑक्सीडेंट होते ही हैं और इसमें भी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है और जो हमारे पौधों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े और फंगस वगैरह होती है उससे भी काफ़ी हद तक इससे इस फर्टिलाइज़र से बचाव होता है। और दोस्तों जो ये सरसों यानी राई होती है जो हम घर में खाने वगैरह में यूज़ करते हैं तो इसमें भी दोस्तों विटामिन का भंडार होता है जैसे कि कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी आदि कई विटामिन होते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा देसी गुड़हल जो होता है ये काफ़ी हैवी फीडर होता है, इसलिए गुड़हल की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छी कलियां आए और फ्लावरिंग भी भर भर के आए तो हमें इसको अच्छी से अच्छी खुराक भी देनी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसको देना कैसे है। तो दोस्तों जितना हमारा फर्टिलाइज़र है उतना ही हम इसमें पानी मिला लेंगे, यानी 50-50 का रेशियो रखना है। 50% हमारा इसमें फर्टिलाइज़र था और 50% हमें इसमें सादा पानी मिला लेना है और अपने सभी प्लांटों में दे देना है। और आप देखेंगे दोस्तों इसका रिजल्ट जो होगा 15 दिन में ही आपके सामने आ जाएगा और आप इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो प्याज और लहसुन का और ये अलग अलग करके भी दे सकते हैं। केले का फर्टिलाइज़र चूँकि मैंने ओवरनाइट के लिए रखा हुआ था इसलिए इसको मैंने 50-50% इसमें मिलाया है, सादा पानी और सादा ये फर्टिलाइज़र। और यदि आप इसको 3 दिन के लिए रख रहे हैं तो आप इसका रेशियो रखेंगे, आप 1 भाग आपका ये फर्टिलाइज़र होगा और 4 भाग उसमें आपका सादा पानी होगा। तो इस तरह से दे दें। अब दोस्तों आपको जो फंगस वगैरह लगती है इसमें तो मैं इसमें क्या यूज़ करती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो दोस्तों मैं यूज़ करती हूँ ये रक्षा का फंगीसाइड और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसको मैं अपने हर प्लांट में यूज़ करती हूँ, चाहे वो साग सब्जियों के हों या फिर फूल फल हो, सो प्लांट हों जो भी हों तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और इसको कुछ नहीं करना होता है, 1 लीटर पानी में आपको 4-5 बूंद डाल लेनी है। और इसका मतलब अगर आपके पौधे पर कीड़े लगे हुए हैं तो आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 15 दिन में 1 बार यूज़ करते रहें। जिन पेड़ों में ये मिलीबग वगैरह कीड़ों का अटैक का डर ज़्यादा रहता है तो आप इसको यूज़ करते रहें। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने जो नीम ऑयल वगैरह यूज़ किया है उससे मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले, लेकिन मुझे इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हुए हैं तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ। और इसको आप अपने सभी प्लांटों पर दे सकते हैं और ये ऑर्गेनिक ही है। मुझे दुकान वाले ने तो यही बता के दिया था कि ये जो साग सब्जी पर डालते हैं, तो मैंने कहा इससे कोई खाने की चीज़ों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
तो उन्होंने यही बोला था नहीं ये तो वो ऑर्गेनिक है और इसको आप अपने सभी तरह के प्लांटों पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो साग सब्जियों के हों या फल फूल के हों। तो बस दोस्तों मैं तो यही यूज़ करती हूँ और इसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। एक बार आप लोग भी मेरे कहने से इसको यूज़ करके देखिएगा। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, सस्ती ही होती है और आपको ये स्प्रे ऐसे करना है कि पूरे पेड़ के चारों तरफ से देना है। यदि आप सामने-सामने से देंगे तो ये नहीं है कि सामने-सामने से दे दिया और हो गया। इसको आपको पेड़ को घुमा-घुमा कर चारों तरफ से देना है। यदि पेड़ ना घूम पाए तो आप इधर-उधर होके थोड़ा दे दें, लेकिन इसको आपको पेड़ को पूरा नहला देना है इससे और फिर देखिएगा आपको इसके रिज़ल्ट कैसे क्या मिलते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही और यदि आप लोगों को मेरी शेयरिंग और मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।